हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एमपीएसआई के अलावा अन्य राज्यों की जो एसआई की एग्जाम्स होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और एसआई के अलावा जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे संविदा की हो, पटवारी की परीक्षा हो या जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें भी हिंदी पूछी जाती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि विलोम शब्द किसे कहते हैं और विलोम शब्द के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और इसके बाद एग्जाम्स में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ शब्द विलोम शब्द पूछे गए हैं जो महत्वपूर्ण शब्द मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं विलोम शब्द। तो देखिए इसमें विलोम शब्द किसे कहा जाता है ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। विलोम शब्द, ठीक है। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो यहाँ पर विलोम का अर्थ क्या हो जाता है, विलोम का अर्थ होता है विपरीत। क्या अर्थ होता है इसका? विपरीत। विपरीत का मतलब उल्टा। तो वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है फ्रेंड विलोम शब्द का? तो इसका अर्थ होता है कि वे शब्द जो, ठीक है, वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जो विलोम शब्द होते हैं ये हमेशा कैसा अर्थ प्रकट करते हैं? ये हमेशा विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि दिन का उल्टा क्या होगा, तो दिन का उल्टा रात हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में ऐसे बहुत सारे विलोम शब्द हैं जो हमेशा विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे प्राचीन, तो प्राचीन का उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि प्राचीन, तो प्राचीन का उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसका प्राचीन का उल्टा हो जाता है अर्वाचीन, ठीक है। तो यहाँ पर प्राचीन का अर्थ क्या हो जाएगा, तो प्राचीन मतलब होता है पुराना और अर्वाचीन का मतलब क्या हो जाता है, आधुनिक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि विलोम शब्द के प्रकार कितने होते हैं। तो विलोम शब्द के दो प्रकार होते हैं जो आपको याद रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर विलोम शब्द के प्रकार, आगे देखिए इसमें विलोम शब्द के प्रकार। तो विलोम शब्द के दो प्रकार होते हैं फ्रेंड, याद रखना। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि विलोम शब्द के प्रकार कितने होते हैं। तो विलोम शब्द के दो प्रकार होते हैं। तो इसके दो प्रकार कौन कौन से होते हैं देखिए। तो पहला प्रकार हो जाता है इसमें पूर्ण विलोम और दूसरा होता है अपूर्ण विलोम। विलोम शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक होता है पूर्ण विलोम, ठीक है, एक प्रकार होता है पूर्ण विलोम शब्द और दूसरा हो जाता है अपूर्ण विलोम शब्द। अपूर्ण विलोम शब्द, ये ऐसे आपको दो प्रकार आपको याद रखना होगा। अब यहां पर देखिए पहला प्रकार इसका पूर्ण विलोम शब्द। अब पूर्ण विलोम शब्द किसे कहा जाता है, तो पूर्ण विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो निश्चित ही विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को हम पूर्ण विलोम शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा पूर्ण विलोम शब्द का, कि वे शब्द जो निश्चित विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम पूर्ण विलोम शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो ये वे शब्द होते हैं जो निश्चित विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं या निश्चित विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए फिर उदाहरण इसका। तो इसके कुछ उदाहरण हैं
जैसे मैं आपको यहाँ पर उदाहरण देता हूँ कि जैसे जीवन, ठीक है, तो जीवन या जन्म, ठीक है, तो जीवन या इसका हो जाएगा जन्म, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाता है मरण, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मरण। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो जीवन या जन्म, जन्म को उल्टा क्या हो जाएगा, मरण हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे क्या कर रहा है, तो ये सीधे सीधे हमें उल्टा अर्थ बता रहे हैं, या सीधे सीधे इनसे विपरीत अर्थ प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार के शब्दों को हम पूर्ण विलोम शब्द कहते हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। या ऐसे कह सकते हैं कि जीना, तो जीना का उल्टा क्या हो जाएगा, मरना हो जाएगा। फिर इसके बाद में ऐसे ही अगला अगर मैं आपसे कहूं कि नैतिक, तो नैतिक का उल्टा क्या हो जाएगा, नैतिक का उल्टा हो जाएगा अनैतिक। तो सीधे सीधे हम क्या देख रहे हैं इसमें कि इसमें सीधे सीधे उल्टा अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम पूर्ण विलोम शब्द कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर दूसरा आ जाता है अपूर्ण विलोम शब्द। दूसरा है अपूर्ण विलोम शब्द। अपूर्ण विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो बेशब्द जो, बेशब्द जो निश्चित, बेशब्द जो निश्चित विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ प्रकट नहीं करते। बेशब्द जो निश्चित विपरीत अर्थ प्रकट नहीं करते, ऐसे शब्दों को हम अपूर्ण विलोम शब्द कहते हैं। तो ये ऐसे विलोम शब्द होते हैं जो विपरीत अर्थ तो प्रकट करते हैं परंतु निश्चित विलोम अर्थ या निश्चित विपरीत अर्थ प्रकट नहीं करते हैं, और ऐसे शब्दों को हम अपूर्ण विलोम शब्द कहते हैं। मतलब क्या है, विलोम तो है पर पूरी तरीके से विलोम नहीं है, इसलिए तो कहते हैं इनको अपूर्ण विलोम शब्द। आ रहा समझ में। अब इसका उदाहरण देखिए आप, तो उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण है यहाँ पर, जैसे हमने लिखा राम, ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर राम, तो राम का उल्टा क्या हो जाएगा, तो राम का अपोजिट हो जाएगा रावण। आ रहा समझ में। तो राम का अपोजिट क्या हो गया, रावण। अब यहाँ पर विलोम शब्द तो है, विपरीत अर्थ तो प्रकट कर रहा है परंतु निश्चित उल्टा अर्थ प्रकट नहीं करते हैं, ये मतलब आधा विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम अपूर्ण विलोम शब्द कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। ऐसे ही एक और इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जैसे भौतिक, जैसे भौतिक, तो भौतिक का उल्टा क्या हो जाएगा, तो भौतिक का उल्टा हो जाएगा आध्यात्मिक, ठीक है। भौतिक का उल्टा क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। तो ये विपरीत तो है परंतु अपूर्ण है, पूर्ण रूप से विपरीत अर्थ का बोध नहीं कराते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम अपूर्ण विलोम शब्द कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए विलोम शब्द के प्रकार कितने हैं, तो आपको विलोम शब्द के 2 प्रकार याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं विलोम शब्द के, तो उन शब्दों को मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें एग्जाम में पूछे गए विलोम शब्द, तो एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि बताइए कि जैसे पौर्वार्त्य, ठीक है, पौर्वार्त्य, तो इसका अपोजिट क्या होगा। अब पहली बात तो ये कि अपने को पता होना चाहिए कि भैया पौर्वार्त्य का अर्थ क्या है। तो यहां पर पौर्वार्त्य का अर्थ हो जाता है कि जो पूर्व में हो उसको हम पौर्वार्त्य कहते हैं। आ रहा समझ में। फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाता है पाश्चात्य। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है पाश्चात्य, मतलब जो पश्चिमी सभ्यता से जुड़ा हो, तो जो पश्चिमी देशों से जुड़ा हो उसे कहा जाता है पाश्चात्य, और जो पूर्वी देशों से मतलब हमारे पूर्व से जुड़ा हो तो उसे कहते हैं हम पौर्वार्त्य। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए पौर्वार्त्य का उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा पाश्चात्य। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखिए अगला आ जाता है नूतन। अगला है नूतन। तो नूतन का अर्थ क्या हो जाएगा, तो नूतन का अर्थ होता है नया, तो इसका फिर अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाता है पुरातन। क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, पुरातन।
ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पुरातन मतलब पुराना और नूतन मतलब नया। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि बताइए जो नूतन शब्द है इसका विलोम क्या होगा, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो जो सही ऑप्शन होगा वह आपको बताना होगा। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है, ऐसे ही देखिए, अगला आ जाता है कृतज्ञ। ठीक है, ये क्या है, कृतज्ञ। अब कुछ लोग इसको कृतज्ञ नहीं बोलते हैं, इसको सीधे ज्ञ बोल देते हैं। तो जो ज्ञ है इसको क्या बोलना चाहिए आपको, इसमें आधा ज और य है, इसलिए हमको क्या पढ़ना चाहिए, इसको हमें कृतज्ञ पढ़ना चाहिए। तो कृतज्ञ का अर्थ क्या हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है उपकार को मानने वाला। ठीक है, तो जो उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो उपकार को न मानने वाला होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट हो जाता है कृतज्ञ। इसका अपोजिट हो जाता है कृतज्ञ, मतलब क्या हो जाएगा, जो उपकार को न मानना हो, न मानने वाला होता है। ठीक है, तो जो उपकार को मानता है वह होता है कृतज्ञ, और जो उपकार को न मानने वाला होता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है कृतज्ञ। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद फिर ऐसा ही अगला आ जाता है, अगला शब्द आ जाता है कि जैसे अगला आ जाता है कि अपराध। ठीक है, अपराध। अब अपराध का उल्टा क्या हो जाएगा, या अपराधी का उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए अपराधी। तो अपराधी का मतलब क्या होगा कि जो अपराध करता है, और इसका अपोजिट क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाता है निरपराध। कई बार क्या होता है कि हम इसको निरपराधी बताते हैं, तो निरपराधी नहीं लिखना है आपको, आपको क्या बताना है, निरपराध। ये क्या हो जाएगा, इसका निरपराध। ये इसका सही अर्थ होता है, और ये इसका सही शब्द भी होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अपराधी मतलब क्या हो जाएगा, जिसने अपराध किया है, और निरपराध मतलब जिसने अपराध नहीं किया है। तो कई बार हम इसको गलत लिखते हैं, गलत पढ़ते हैं और गलत लिखते भी हैं। तो गलत कैसे लिखेंगे, जैसे निरपराधी, ज़्यादातर लोग यही लगाएंगे। ठीक है, कि जैसे ही पूछा गया कि अपराधी, इसका अपोजिट क्या होगा, तो ज़्यादातर सब लगाएंगे निरपराधी, जो कि गलत हो जाएगा। तो जो शुद्ध शब्द है वह क्या होगा, निरपराध, ये इसका सही होगा। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला देखिए, इसका अगला उदाहरण, विलोम शब्द का अगला उदाहरण है कि जैसे अधिकार। अधिकार, तो अधिकार मतलब जिसके पास अधिकार होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखना। ठीक है, तो अधिकार, अधिकार का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अनधिकार। अनधिकार, ये इसका शुद्ध रूप होता है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो अनाधिकार है, तो इसमें न में आ की मात्रा लगा देते हैं, न में क्या मात्रा लगा देते हैं, आ, अनाधिकार बोलते हैं, जो कि गलत होता है, ध्यान रखना। जो शुद्ध रूप होता है वह क्या हो जाएगा, वह होगा अनधिकार। ये इसका शुद्ध रूप होता है, ना नहीं होता इसमें फ्रेंड, याद रखना। तो अधिकार मतलब जिसके पास अधिकार है, और अनधिकार मतलब जिसके पास अधिकार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये इसका शुद्ध रूप है। ठीक, अब इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला उदाहरण है जैसा जारज। ठीक है, अगला उदाहरण है जारज, और तो इसका अपोजिट क्या हो जाता है, इसका अपोजिट होता है औरस। ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जारज का औरस। ये एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो यहाँ पर जारज का अर्थ क्या है, तो जारज का अर्थ होता है कि जो नाजायज संतान होती है। ठीक है, जो नाजायज संतान होती है उसको कहा जाता है जारज, और जो जायज संतान होती है उसे कहा जाता है औरस। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जो जायज संतान होती है उसे कहते हैं औरस। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये होता है जारज और औरस। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर ऐसे ही अगला आ जाता है, अगला उदाहरण आता है जैसे आकर्षण। ठीक है, आकर्षण, तो आकर्षण का उल्टा क्या होगा, तो आकर्षण का मतलब होता है आकर्षित करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा विकर्षण, मतलब दूर दूर करना। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो आकर्षण का उल्टा क्या हो जाएगा, आकर्षण का उल्टा हो जाता है विकर्षण।
ठीक है, क्या हो जाता है, विकर्षण। ये आपको ध्यान रखना है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में ऐसे ही अगला आ जाता है, अगला शब्द अतिवृष्टि। अब यहां पर अतिवृष्टि का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अति का मतलब ज्यादा, अति का अर्थ क्या हो जाएगा, ज्यादा, और वृष्टि का अर्थ क्या हो जाता है, वर्षा। तो जब आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है तो उसे हम अतिवृष्टि कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका विपरीत हो जाता है कि अल्पवृष्टि, अल्पवृष्टि, ठीक है, मतलब आवश्यकता से वर्षा कम होना, ये उसे कहा जाता है अल्पवृष्टि। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जैसे पदोन्नति, ठीक है, पदोन्नति। तो पदोन्नति का उल्टा क्या हो जाएगा, तो पदोन्नति का अर्थ क्या है, पद की उन्नति, मतलब सेवा में, वेतन में और उत्तरदायित्व में वृद्धि जब होती है तो उसे हम पदोन्नति कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा पदावनत, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पदावनत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पदोन्नति मतलब पद की उन्नति होती है, और इसका अपोजिट क्या होगा, उन्नति के बजाय और डिमोशन हो जाता है। तो प्रमोशन होता है कि डिमोशन होता है, तो इसमें पद में उन्नति के बजाय और पद में गिरावट आती है, तो उसे हम कहते हैं पदावनत। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। फिर इसके बाद में अगला देखिए, इसमें तो अगला आ जाता है जैसे जल, ठीक है, तो जल का उल्टा क्या हो जाएगा, तो जल का उल्टा हो जाता है अग्नि। ये तो बहुत सरल शब्द होता है, ठीक है, लेकिन इतने सरल अपने से नहीं पूछे जाते हैं। तो जो ज़्यादातर हम देखते हैं जो कठिन कठिन शब्द होते हैं ये आजकल हमसे एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इतने सरल शब्द अपने से नहीं पूछे जाते हैं फ्रेंड, तो कठिन शब्द अपने से पूछे जाने लगे हैं। तो देखिए इसमें कठिन शब्द जरा, तो जैसे अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघिमा, ठीक है, लघिमा, तो लघिमा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो लघिमा का उल्टा हो जाता है गरिमा। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, लघिमा का उल्टा क्या हो जाएगा, गरिमा। तो गरिमा का मतलब क्या हो जाएगा, जिसे सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो, और लघिमा जिसे सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त ना हो, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि जैसे, तो अगला उदाहरण आता है कि जैसे गौरव, ठीक है, गौरव, तो गौरव का अपोजिट क्या हो जाएगा, या इसका उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है लाघव। ठीक है, तो गौरव का उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा लाघव। तो गौरव मतलब जिसको सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त है वह होता है गौरव, और लाघव मतलब जो सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है उसे कहते हैं लाघव। इसके बाद फिर अगला उदाहरण देखिए, इसका अगला उदाहरण आ जाता है जैसे उत्तमर्ण। अगला है उत्तमर्ण, तो उत्तमर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अधमर्ण, इसका क्या हो जाएगा उल्टा, अधमर्ण। इसका अर्थ क्या होता है, तो जो उत्तमर्ण है, उत्तमर्ण का मतलब होता है ऋण देने वाला, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऋण देने वाला। और जो अधमर्ण है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाता है ऋण लेने वाला। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एक ऋण देने वाला होता है और एक ऋण लेने वाला होता है। तो जो ऋण देने वाला होता है उसको कहते हैं उत्तमर्ण, और जो अधमर्ण जो ऋण लेता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला उदाहरण देखिए इसका कि जैसे एक होता है अधिमूल्यन, ठीक है, एक क्या होता है, अधिमूल्यन, और दूसरा होता है अवमूल्यन, दूसरा हो जाता है अवमूल्यन। अब इनका अर्थ क्या होता है, तो अधिमूल्यन का मतलब होता है मूल्य का बढ़ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मूल्य बढ़ना। और अवमूल्यन का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है मूल्य गिरना या मूल्य कम होना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो जैसे सरकार कभी कभी
आवश्यकता अनुसार मुद्रा का अवमूल्यन करती है। तो उसमें क्या होता है, मुद्रा का मूल्य घटता है। तो अवमूल्यन का मतलब घटना, मूल्य का कम होना, और अधिमूल्यन का मतलब होता है मूल्य का बढ़ना। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण आता है कि जैसे निर्बाध, अगला है निर्बाध। तो निर्बाध का उल्टा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सबाध। क्या हो जाएगा, सबाध। तो निर्बाध का अर्थ क्या होता है, तो निर्बाध का अर्थ होता है बिना बाधा के, ये आपको ध्यान रखना है। निर्बाध का अर्थ क्या हो जाएगा, बिना बाधा के, और सबाध का अर्थ क्या हो जाएगा, बाधा सहित। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। फिर इसके बाद में अगला उदाहरण देखिए। तो जैसे अगला उदाहरण आ जाता है कि जैसे शुभ, सरल पूछता हूं मैं आपसे, जैसे शुभ, तो शुभ का उल्टा क्या हो जाएगा, तो शुभ का उल्टा हो जाता है अशुभ। तो ये तो आपको याद रहेगा। लेकिन इस प्रकार के जो सरल शब्द होते हैं, ये सरल शब्द हमसे नहीं पूछे जाते हैं, जो कठिन कठिन होते हैं वे हमसे पूछे जाते हैं फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें जैसे उदय, तो उदय का उल्टा क्या हो जाएगा, तो उदय का उल्टा हो जाता है अस्त। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द हमने आपको बताए हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं आगामी परीक्षाओं में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भी ध्यान रखना है कि जो विलोम शब्द हैं जो थोड़ा कठिन है वही आपको पढ़ना है, क्योंकि सरल सरल तो आपसे एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा विलोम शब्द का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।